निजानन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री उभय भारती माता की जय, श्री हिंगलाज माता की जय। जय श्री सीताराम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि, यही लोग अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनते हैं। एक नगर था जिसका नाम था लंका। अब यह जो रावण दूसरे जन्म में रावण बना ना, तो 10 सिर था इसके। 10 सिर ताह 20 भुजदंडा, 20 भुजाएं और 10 सिर, और बड़ा प्रतापी राजा हुआ। क्योंकि ब्राह्मणों ने फिर आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है, तो शाप मिल गया था तुम्हें, तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन बड़ा अपार वैभव तुमको होगा, और भगवान समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह वरदान भी मिला था इन्हें, तो बड़ा प्रतापी था। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना हो प्रतापी क्यों न हो, आप किसी को बहुत धनवान देख लीजिए, किसी को बहुत विद्वान देख लीजिए, किसी को बहुत शक्तिमान देख लीजिए, किसी को बहुत सुंदर देख लीजिए, आप यह जान जाइए कि इसके मूल में कहीं न कहीं इसकी तपस्या होगी। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या के तेज का विस्तार हो ही नहीं सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने तो श्री रामचरितमानस के प्रारंभ ही में लिखा है कि मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। कहीं किसी को बुद्धिमान देख लो, मतिमान देखो, बुद्धिमान देखो तो, और कीर्ति, कोई बहुत यशस्वी है, किसी की बहुत इज्जत है संसार में, समाज में। मति, कीर्ति, गति माने किसी की सदगति हो रही है, और भूति माने वैभव, खूब पैसा रुपया है, खूब धन धान्य है। भलाई, जो कहीं भी कुछ दिखाई दे रहा है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आनु पाऊ। वह चाहे जलचर हो, माने जल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे धरती पर रहने वाला हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला हो, तो वो देख लो, अगर किसी को कुछ मिला है तो उसके मूल में सत्संग की कल्पना कर लेनी चाहिए। रावण का जन्म हुआ, विश्रवा मुनि का पुत्र था। बड़े, इसके दादाजी का नाम पुलस्त था। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव विरंची पूजे बहु भांति। उत्तम कुल वाला पुलस्त महाराज का नाती था ये, और विश्रवा का पुत्र था, लेकिन इसकी मां राक्षसी थी, कैकसी नाम था मां का। तो मां के संस्कार के कारण मां का बहुत असर होता है, सबसे अधिक। अब देखो, एक कथा आती है प्रहलाद जी की, श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी की कथा आती है, जो दैत्य पुत्र थे। प्रहलाद के पिता राक्षस थे, लेकिन मां उनकी कयाधु बहुत भक्त थी, बहुत बड़ी संत थी। तो मां का संस्कार, मां के संस्कार के कारण पूरे कुल खानदान का संस्कार अलग हो गया, और प्रहलाद जी उच्च कोटि के भक्त बने। और इधर रावण जो है, इसका पिता का कुल बहुत ऊंचा था, लेकिन माता का कुल राक्षस कुल था, तो राक्षस बन गया। मातृकुल के प्रभाव के कारण यह राक्षस हो गया, और बड़ा भयंकर, बड़ी तपस्या किया इन सबों ने, कठोर साधना किया। तीन विविध तप तीनों भाई,
परम उग्र सो बरन जाई। परम उग्र तपस्या किया इन लोगों ने, एक पैर पर खड़ा रह करके, बिना आहार के, बिना जल के, बिना वायु के, श्वास की गति रोक करके इन लोगों ने तपस्या किया। तो भगवान शंकर ये कथा सुना रहे माता पार्वती को। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती मैं गया। तो मैया ने कहा कि अकेले? बोले नहीं, ब्रह्मा जी भी गए थे। हम और ब्रह्मा जी गए, इनकी तपस्या देख करके, इनसे प्रभावित होकर के हम लोग गए वरदान देने के लिए। तो रावण से कहा कि मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता, वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो रावण ने कहा कि महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो हमको ये वरदान दीजिए कि हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मरने से न मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये तो हो ही नहीं सकता है, तो मरना तो पड़ेगा, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरना पड़ेगा। तो कुछ तो ऑप्शन रखो कि किसके हाथ से मरोगे। तो रावण ने कहा कि बानर मनुज जाति दुई बारे, बस चलो दो को छोड़ दिया, बानर और मनुष्य। और जानता था कि बानर और मनुष्य तो हमको मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे नरक में भालू आहार हमारा, ये तो हमारे भोजन है, हम तो इनको खाते हैं, तो ये तो हमको मार नहीं सकते। इसलिए कहा कि बानर और मनुष्य, इन दो को छोड़कर बाकी चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई हमारा वध न कर सके, हमें कोई मार न सके। तो तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। अब ये लोग गए कुंभकर्ण के पास, बोले कुंभकर्ण तुम भी वरदान मांग लो, तुम्हारा भी तपस्या पूरी हो गई है। तो कुंभकर्ण ने कहा हमको सोने का वरदान दीजिए। देखो यह बहुत बड़ी सीख है, यह बहुत बड़ी सीख है। हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, मानव शरीर हमें मिला है, उसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, उसको हम खा के बिताते हैं, जी के बिताते हैं, या सो के बिताते हैं। सो के भी जीवन बीत जाएगा और खा के भी बीत जाएगा, खाना सोना। तो इस एक ने जीने का वरदान मांगा, एक ने सोने का वरदान मांगा। अब विभीषण जी के पास गए, तो विभीषण जी ने अब वरदान, ये जानते थे कि ये वरदान अच्छा मांगेगा, इसलिए गए विभीषण पास, प्रभु कहे पुत्र वर मांगो, ए पुत्र तुम वरदान मांगो। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। कुछ नहीं, हमें तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए भगवान के श्री चरणों में, और कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों को वरदान मिल गया। अब तीनों वरदान प्राप्त करके अब रहने के लिए जगह चाहिए। तो यक्षों का नगर था, जो बड़ा समृद्धशाली नगर था, लंका नाम था। तो लंका से यक्षों को तो दिया भगा, कुबेर की नगरी थी, कुबेर जी को भगा दिया इसने, और ये लोग लंका पर कब्जा कर लिए। अब लंका में फिर अपना इनकी राजधानी बनी, रहने लग गए। इतना प्रभाव इसका बढ़ा, इतना प्रभाव बढ़ा कि रावण के प्रभाव को देख करके श्री हनुमान जी महाराज जिस समय रावण के दरबार में जाते हैं, तो श्री हनुमान जी ने जब रावण के प्रभाव को देखा, इतना वैभव रावण का, इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारकम। रावण के दरबार में इंद्र माली का काम करते थे। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा जो इंद्र है ना, वो माला बना देते थे, माला गूंथते रहते थे। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारकम। सहस्र किरण माने भगवान सूर्य द्वारपाल का काम करते थे, रावण के यहाँ चौकीदारी करते थे। सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरऊ, चंद्रमा भगवान रावण का छत्र धारण करके खड़े रहते थे। चंद्रम छत्रधरऊ समीर वरुण सम्मार्जयन्तो गृहान। वायु देवता और वरुण देवता, ये दोनों रावण के यहाँ झाड़ू लगाते थे, और अग्नि देवता रावण के यहाँ भोजन बनाते थे, पाचक्के पर निष्ठतम। और रावण के दरबार में
ब्रह्मा जी आते थे वेद पाठ करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण सोनित आवे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते थे, और ब्रह्मा जी जो वेद पढ़ने आते थे ना, वो साधारण तरीके से नहीं आते थे, सभीत, डर के मारे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, और भगवान शंकर पूजा लेने के लिए आते थे। क्योंकि जब ये जाए ना वहां, जब कैलाश पर पूजा करने के लिए जाता था तो बड़ा उपद्रव करता था। कहीं गणेश जी के नाक नापे, तो कहीं सदानंद जी का मुंह नाप गिनता था कि कितने मुंह इनके, कितने सिर हैं। पूजावन रावण सोनित आवे। तो जब कैलाश पर जाए तो बड़ा तमाशा करता था ये जा करके। इसलिए उसका भगवान शंकर ने कहा कि रावण तुम एक काम करो कि तुम मत आया करो, पूजा करने मत आया करो। ये पूजा करने जाता था कैलाश पर, तो जब वहां जाकर के उत्पात मचाए, नंदी को छोड़ दे, चरने चले जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम मत आया करो, हम ही आ जाया करेंगे लंका में रोज पूजा लेने के लिए। तो भगवान शंकर रोज पूजा लेने जाते थे इसके यहाँ, और ब्रह्मा जी रोज वेद पाठ करने के लिए जाते थे। एक दिन रावण का द्वारपाल इन देवताओं को डांट रहा था, ब्राह्मण अध्ययन से नैष समय। अरे ब्रह्मा, ये वेद पाठ कर रहे हो ना, जरा धीरे धीरे करो। ब्राह्मण अध्ययन से नैष समय तूष्णीम बहिस्थीयताम। शांति से बैठो, चुपचाप बैठो, आज वेद पाठ नहीं होगा। तूष्णीम बहिस्थीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पति जन्मते। बृहस्पति जी जो है उसका यशगान कर रहे थे, तो कहा अरे बृहस्पति स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैषा सभा वज्रण। यह इंद्र की सभा नहीं है जो तुम बड़ा जोर जोर से बोल रहे हो, शांति से धीरे धीरे बोलो। ब्राह्मण अध्ययन से नैष समय तूष्णीम वही स्थियताम स्वल्पम जल्प बृहस्पति जन्मते नैषा सभा वज्रण। स्तोत्रम समहर नारद स्तुति कथा लापे रलुम तुम्बुरो। अरे नारद, नारद जी अपना वीणा लेकर के स्वर का आलाप ले रहे थे, संगीत सुनाते थे। तो उसके रावण के सेवक ने कहा कि अरे नारद, आज धीरे धीरे आलाप लो, आज गाना बजाना जोर जोर से नहीं होगा। सबने कहा भाई बात क्या है, हम लोग तो रोज ऐसे ही पाठ करते थे, ऐसे ही भजन संगीत होता था, आज क्या बात है, आज क्यों धीरे धीरे सब करने के लिए कह रहे हो। तो उसने कहा कि सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। उसी दिन जानकी जी का हरण किया था रावण। तो कहा कि आज जानकी जी के चोटी की, वेणी की चोट लग जाने के कारण हमारे महाराज अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए तुम लोग धीरे धीरे अपना काम करो। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में गए, तो हनुमान जी ने देखा, मानस में भी है, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, जब श्री हनुमान जी महाराज गए हैं तो हनुमान जी ने क्या देखा रावण के दरबार में। कर जोरे सुर दिशीप विनीता। सारे देवता हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े। देवता लोग ये नहीं कि सिर उठाकर खड़े हैं, विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशीप विनीता। और रावण के मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता। रावण की भौं देख रहे हैं, रावण की भ्रिकुटि देख रहे हैं कि जब वो इशारा करेगा बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, और इशारा कर भाग जाओ तो बाहर, खड़े रहो खड़े। भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता। और सभीत, डर डर करके लोग रावण का वो भ्रिकुटि देख रहे हैं, क्या कब क्या इशारा हो जाए महाराज रावण का। देवता जिस समय श्री हनुमान जी महाराज ने रावण के इस वैभव को देखा, तो श्री हनुमान जी महाराज, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज सोचते हैं, ओहो यद्य धर्मोन बलवान स्यादयम राक्षसेश्वर। अगर इस राक्षसेश्वर के अंदर अधर्म बलवान न होता, यद्य धर्मोन बलवान स्यादयम राक्षसेश्वर,
तो स्यादयम सुरलोकस्य शक्रस्यापि रक्षिता। यह तो अगर अधर्म बलवान न होता रावण के अंदर तो इंद्र समेत समस्त लोकपालों का स्वामी होने योग्य था। यह तो इतना वैभव इसका। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। रावण को किसी मंत्री की जरूरत नहीं थी, किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं थी उसको। राज करई निज मंत्र, अपनी मंत्रणा से राज्य करता था। भुज बल विश्व वश्य करी, अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व को अपने वश में कर रखा था। भुजाओं के बल से संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर रखा था। भुजबल विश्व वश्य करी, और राक्षसी कौन स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं था। मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। मंडलिक जो रावण है, मंडलिक मणि रावण, यह अपनी मंत्रणा से राज्य करता था। इसको किसी मंत्री की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सचिव कहे सत ठकुर सुहाती। ये मंत्री जो है सत्य बात वो देखो, एक सिद्धांत बताया श्री विभीषण जी महाराज ने, सचिव वैद गुरु तीन जो। सचिव माने मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों अगर डर के मारे झूठ बोलते हैं तुम्हारे सामने, जब डरते हैं तुमसे और डर के मारे अगर तीन झूठ बोलते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई वेगहि नाश। राज्य नष्ट हो जाएगा अगर सचिव माने मंत्री अगर झूठ बोलेगा राजा के डर से, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। गुरु अगर राजा के डर से, शिष्य के डर से, बड़ा आदमी है भाई, हमारे परिवार का भरण पोषण इसी कारण हो रहा है, तो क्यों हम सत्य बात बताने जाए, उसको वही पसंद है, तो धर्म नष्ट हो जाएगा। राज धर्म, गुरु के झूठ बोलने से धर्म नष्ट हो जाएगा, और वैद्य अगर झूठी सलाह देगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश, और सोई रावण कहूं बनी सहाई। रावण के दरबार में यही हो रहा था। उसको मंत्री की जरूरत नहीं थी, राज करे निज मंत्र। मंत्री भी झूठ बोलता है उसको क्या मतलब है? जब आपको किसी की बात सुनना ही नहीं है तो हम क्यों बोले? तो सोई रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई। तो ऐसा रावण का दरबार था। जब इतना वैभव, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना प्रभाव पाने के बाद भी अगर बुद्धि शुद्ध रहे तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है। बुद्धि को भ्रष्ट होना ही है इतना मिल जाने के। कहीं न राजमद देनु कलंकु, मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजमद किसको कलंकित नहीं किया है। राज्य का जो अहंकार है ना, इससे बड़े बड़े लोग कलंकित हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो रावण के यहाँ भी यही हुआ। अब इसके बाद बुद्धि तो हो गई भ्रष्ट इसकी, और इसने अपने सेवकों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, नाती पोतों को बुलाया, और बुला करके एक ऑर्डर पास किया। प्रस्ताव पारित हुआ कि देखो ये देवता हमारे बड़े दुश्मन हैं, तो क्या करें? देवता दुश्मन है तो देवताओं के दुश्मनी कैसे हम लोग साधे? तो कहा कि द्विज भोजन मख, पहले ब्राह्मणों का भोजन बंद करो। ये जो ब्राह्मण लोग घर घर जाकर भोजन करते हैं ना, इनका भोजन बंद करो ब्राह्मणों का। द्विज भोजन मख, यज्ञ बंद करो। यज्ञ बंद करोगे तो देवता बलहीन हो जाएंगे, और भोजन, ब्राह्मणों का भोजन बंद होगा तो ब्राह्मण बलहीन हो जाएंगे। द्विज भोजन मख होम सराधा, हवन बंद कर दो, श्राद्ध बंद कर दो, श्राद्ध नहीं होगा कहीं। और इनके जाई करो तुम बाधा, ब्राह्मणों का भोजन बंद करो। जहां जहां गाय मिलती हो, गायों को भी मार दो, गाय को मारो, काटो। ब्राह्मणों को जहां, अभी ऐसी स्थिति हो गई कि जही जही देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि।
ये राक्षसों का समूह घूमने लगा, आतंकवादी घूमने लगे भारत में। और ये आतंकवादी क्या करते थे कि जिस गांव में ब्राह्मण और गाय, क्योंकि जहां ब्राह्मण होगा वहां गाय होगी ही, पहले ऋषि मुनि गाय रखते थे इसलिए कि उनके घी आदि से हवन आदि करते थे वो लोग। तो कहा कि जहां जहां ब्राह्मण, जहां जहां गाय हो, जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। नगर में, गांव में, पुर में आग लगा देते थे जहां ब्राह्मण और गाय होते थे, पूरा का पूरा गांव जल करके भस्म हो जाता था। और क्यों ऐसा करता था? रावण ने कहा, क्षुधा छीन बलहीन सुर। क्षुधा माने भूख। जब भूख से पीड़ित होंगे ये देवता और ब्राह्मण, बलहीन रिपु सहज ही मिली है या, तब वो हमारे पास आएंगे। हमारे पास हाथ जोड़ कर क्यों खड़े रहते थे देवता लोग? इसलिए खड़े रहते थे क्योंकि इसने भोजन बंद कर दिया था सबका। तो कहा कि क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आई, तब मारी हूं कि छाणी हूं भली भांति अपनाई। तब मेरे अधीन हो जाएंगे, उनको मारूंगा कि छोड़ूंगा वो मेरे ऊपर रहेगा। इस प्रकार से बड़ा आतंक मचा, बड़ा आतंक पूरे भारतवर्ष में हो गया। इसके आदमी, इसके जो सेवक थे, अनुचर थे, सब जहां तहां घूमने लगे और उत्पात मचाने लगे। अब इन सबके उत्पात को देख करके पृथ्वी घबरा गई, धरती माता घबराई। क्यों घबराई धरती? धरती को क्या दिक्कत थी? हो रहा है तो होने दो। दिक्कत ये थी कि धरती के ऊपर भी कोई है, इनके स्वामी भगवान हैं। मान लो आप अपने मकान में किसी को किराएदार आपने रखा और कमरा किराए पर दिया आपने और वो आतंकवादी निकल गया। किसी आतंकवादी को आपने अपने घर में रखा है, किराए पर रखा है, तो जब वो आतंक मचाएगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, हत्या करेगा, तो नोटिस कहां जाएगी? एफआईआर दर्ज होगा तो पकड़ने के लिए पुलिस कहां जाएगी? आप ही घर में आएगी ना। और तो आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि हम नहीं जानते थे इसको। पुलिस पूछेगी कि आपने आधार कार्ड क्यों नहीं देखा इनका, आपने जानकारी क्यों नहीं की कि कौन है, कहां से आए हो, क्यों हमारे घर में रह रहे हैं। तो अगर पृथ्वी पर आतंक हो रहा है तो भगवान पृथ्वी से पूछेंगे कि तुम कहां थी, तुमने हमसे कहा क्यों नहीं। इसलिए धरती माता घबराई कि भगवान को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए धरती माता जो है ब्रह्मा जी के पास गई, गाय का रूप धारण करके। गाय का रूप धारण करके धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को निज संताप सुनाए से रोई, रो रो करके सारी बात सुनाई कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार। पृथ्वी ने कहा कि देखो महाराज, हमारे ऊपर तो पहाड़ भी खड़े हैं, हिमालय खड़ा है, पहाड़ विंध्याचल खड़ा है, अनेक अनेक पहाड़ हमारे ऊपर हैं, क्योंकि उसका भार नहीं है मुझे। मुझे इतने जंगल हैं, समुद्र है, सब पृथ्वी पर तो है बड़े बड़े, लेकिन हमें गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही। लेकिन एक दुष्ट अगर पैदा हो जाए तो इनके से अधिक वो हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मामला बहुत गंभीर है, तुम ही नहीं सारे देवता परेशान हैं, सब उसके दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं। तो अब हमारे तुम्हारे वश का काम नहीं है। तो कहाँ चले? तो शंकर जी के पास चलो। शंकर जी का चेला है वो, शंकर जी मनाएंगे तो मान जाएगा, डांट देंगे। शंकर जी ने कहा देखो किसी के बच की बात नहीं है, चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं। तो सब लोग मिल करके भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। नारायण के पास जाने के लिए भी क्षीर सिंधु में जाने का किसी का रास्ता नहीं है। क्षीर सिंधु के तट पर, किनारे पर ही खड़े होकर के लोग स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति किया, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। इस प्रकार भगवान की स्तुति हुई।
भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद, ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान आकाशवाणी सुनाई दी, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके अगुआ थे सब, इसलिए ब्रह्मा जी को ही आकाशवाणी सुनाई दी। और भगवान ने कहा कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। कोई बहुत भयभीत हो, बहुत डरा हुआ हो, उसको बस इतना कह दो, अरे मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ। कोई सबल व्यक्ति कह दे हाँ है, उस भगवान ने इतने तो कहा, जनि डर पहु, मत डरो, तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने आने का संकल्प कर लिया। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लाग धरी हूं नरवेशा। अकेले आओगे महाराज क्या? बोले नहीं, अंशन सहित मनुज अवतारा, नहीं हूं दिन कर वंश उदारा। अंशों के साथ मैं प्रादुर्भूत होऊंगा। कहाँ आओगे महाराज? दिनकर वंश, सूर्य वंश में मेरा अवतार होगा। तब ब्रह्माधर ने समझावा, अभय भय भरोस जियावा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को कहा कि अब डरो मत, भगवान आने वाले हैं। अब देवताओं ने कहा बड़ा अच्छा, सारे देवता भी साथ में गए थे, अरे बड़ा अच्छा, जय जयकार किया और जाने लगे। ब्रह्मा जी ने रुको, अब क्या हो गया महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अगर वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य होता है। तुम लोग बानर तनु धर धरे मई हरिपद सेवा हो जाए, तुम लोग बानर बन जाओ, बंदर भालू बनो और जा करके भगवान की सेवा करो तुम लोग। तो सारे देवता बन गए बंदर। अब और देवता तो बाद में बानर बनेंगे। महादेव बाबा पहले आ गए। महादेव बाबा को लगा कि सब देव हैं, मैं महादेव हूं तो मुझे पहले आना चाहिए। तो महादेव के रूप में, महादेव किस रूप में आए? रुद्र देह तजी देह बस बानर भे हनुमान। भगवान शंकर श्री हनुमान जी महाराज के रूप में, और ब्रह्मा जी जामुन जी के रूप में, सूर्य भगवान जो है वो सुग्रीव के रूप में, इंद्र बाली के रूप में। इस प्रकार सारे देवता आकर जहां तहां भगवान की प्रतीक्षा करने लग गए। फिर भगवान का प्राकट्य होगा। आज इतना ही।